नमस्कार। पेश है आज की 5 बड़ी खबरें। हाल ही में मणिपुर के जिरीबाम जिला में सीआरपीएफ जवानों ने एक एनकाउंटर में 10 कुकी उग्रवादियों को मार गिराया। यह एनकाउंटर तब देखा गया जब उग्रवादियों के द्वारा पुलिस स्टेशन और सीआरपीएफ की चौकी पर हमला किया गया। मुख्य रूप से वे टारगेट कर रहे थे पुलिस स्टेशन के पास के राहत शिविर को, और जवाबी कार्रवाई में इस प्रकार का एनकाउंटर देखा गया है। आप याद रखिएगा, इस एनकाउंटर का संबंध मणिपुर की हिंसा से है। मई 2023 से मणिपुर में हिंसा देखी जा रही है, जिसको लगभग 500 दिन हो चुके हैं। इसमें 237 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, 1500 से ज़्यादा घायल हो चुके हैं और 60,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित होने को मजबूर हैं। इसका जो मूल कारक है वह कुकी और मेतेई समुदायों का आपसी संघर्ष है, जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। दूसरी खबर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से है। हाल ही में जापानी संसद के द्वारा 11 नवंबर को एक बार फिर से शिगेरू इशिबा को जापान का प्रधानमंत्री चुन लिया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अक्टूबर में चुनाव हार गए थे, लेकिन उनकी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के ही नेता का प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा था। अब जबकि वे चुन लिए गए हैं, तो उनके द्वारा चुनाव में मुख्य विपक्षी नेता योशिहिको नोदा को हराया गया। अब वे नए प्रधानमंत्री बनेंगे। अगली खबर आप याद रखिएगा, यह आपके खेल के क्षेत्र से है। अमेरिका की कोको गॉफ के द्वारा चीन की झेंग किनवेन को हराकर पहली बार WTA फाइनल्स का खिताब जीत लिया गया है। WTA फाइनल्स का संबंध आप याद रखेंगे महिला टेनिस से है। इसको रियाद में आयोजित किया गया और इस महिला टेनिस प्रतिस्पर्धा में कोको गॉफ को लगभग 40.54 यानी 40.5 करोड़ रुपए की प्राइज मनी हासिल हुई है, जो महिला टेनिस प्रतिस्पर्धा के इतिहास में सबसे बड़ी प्राइज मनी है। चौथी खबर आप याद रखेंगे भारत रूस संबंधों के संबंध में है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री जी के द्वारा 11 नवंबर को मुंबई में भारत रूस व्यापार फोरम की बैठक को संबोधित किया गया। यदि हम आंकड़ों के बारे में बात करें तो भारत और रूस के बीच का जो व्यापार है वह 66 अरब डॉलर का है, जो 2030 तक बढ़कर 100 अरब डॉलर तक जा सकता है। दोनों ही देशों के द्वारा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई सकारात्मक पहलों को किया गया है, जैसे कि भारत यूरेशियन ट्रेड कमोडिटी वार्ता को मार्च 2024 में शुरू किया गया। अप्रैल 2024 में मॉस्को में पहला द्विपक्षीय निवेश मंच आयोजित किया गया। मई 2024 में दोनों देशों के द्वारा कस्टम ड्यूटी को लेकर समझौता हुआ और जुलाई 2024 में जब भारत के प्रधानमंत्री जी वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रशिया गए, तो दोनों देशों ने कनेक्टिविटी यानी आपसी कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर समझौता किया। अंतिम खबर वित्त क्षेत्र से है। हाल ही में वित्त और कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा नेशनल क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसे वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को सुनिश्चित करना है और साथ ही साथ देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों यानी MSME के विकास को बढ़ावा देना भी इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य है।